जय हिंद साथियों। आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं आर्मी जीडी 2024 के लिए जी के जीएस के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के, वो आज से हम लोग शुरू करेंगे। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा पहला प्रश्न है, अमृत दीवान कप का संबंध किस खेल से है? किस खेल से है ये होगा वॉलीबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन या फिर हॉकी से। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बैडमिंटन से अमृत दीवान कप का संबंध है। ठीक है। आपका अगला प्रश्न होगा दूसरा, विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश कौन सा है? सब लोग को लग रहा होगा भारत होगा। नहीं भाई, भारत नहीं है, आपका चीन है। चीन में चावल भी होता है और गेहूं भी होता है, और जो भारत है वो शायद सेकंड नंबर पे है। चीन जो है दुनिया का 20% गेहूं जो है अकेले सप्लाई करता है। ठीक। आपका अगला प्रश्न होगा, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? राष्ट्रीयकरण 1946, 47, 48 या फिर 1949 ईस्वी को। तो इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो हुआ था 1949 ईस्वी को। और इसकी स्थापना कब हुई थी? वो हुई थी 1 अप्रैल जिससे हमारा सत्र लगता है, मतलब हिंदू सत्र जो होता है वो 1 अप्रैल से लगता है। 1 अप्रैल 1935 को जो है भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना हुई थी। ठीक है। आपका अगला प्रश्न होगा, विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? विजय हजारे ट्रॉफी, जिसका नाम आप लोगों ने बहुत बार भी सुना होगा, उसका संबंध है क्रिकेट से। अगला प्रश्न होगा, पंचायती राज व्यवस्था कब लागू की गई? तो ये लागू की गई थी 2 अक्टूबर 1959, 2 अक्टूबर को। ठीक है। अब आपसे एक क्वेश्चन बनेगा कि पंचायत डे दिवस कब होता है? तो ये होता है आपका 24 अप्रैल। कब? 24 अप्रैल। ठीक। 24 अप्रैल को पंचायत राज दिवस होता है। अगला प्रश्न, गांधी जी के द्वारा शुरू सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो वो थे इरविन। हमने लॉर्ड इसलिए नहीं लगा क्योंकि आई हेट, ठीक है, लॉर्ड हमें नहीं पसंद है कि नहीं हम इनके सामने लॉर्ड लगा के इन्हें रिप्रेजेंट करें। इरविन, मैकाले या फिर लिन लिथगो, कर्जन। तो कर्जन तो वो हैं जिनके समय बंगाल विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी में। और ये जो लिन लिथगो हैं, इनके समय पे 1942 में जो स्टार्ट हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, वो वायसराय थे। मैकाले वो अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था जो लाए थे वो मैकाले ही थे। और जो इरविन है, इनके समय में ही सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी गांधी जी ने। अगला प्रश्न है हमारा, प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? अब सबसे पहले ये जानते हैं कि गोलमेज सम्मेलन हुए कितने हैं। तो वो हुए हैं 3, 1931, 30, 31 और 32। तो गांधी जी ने कौन से मतलब प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? वो हुआ था आपका लंदन में। और ऐसा सम्मेलन, गोलमेज सम्मेलन, जिसमें गांधी जी ने सहयोग किया, मतलब भागीदारी ली, तो वो था 1931 वाला जो गोलमेज सम्मेलन था, उसमें इन्होंने भाग लिया था। और कौन से ऐसे नेता हैं, भारतीय नेता थे, जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया है? वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से फलोद्यान मतलब फल उद्यान का स्वर्ग किस भारतीय राज्य को कहा जाता है? सिक्किम, तेलंगाना, उत्तराखंड या फिर जम्मू कश्मीर। सबसे पहले ये जानते हैं, जम्मू जो कश्मीर है वो आपका राज्य रहा नहीं, वो हो गया आपका यूटी। ठीक। तो ये तो बाहर हो जाएगा। उत्तराखंड, तेलंगाना, सिक्किम। तो जो सिक्किम है वो इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा, श्री रामचरितमानस की रचना किसके द्वारा की गई है? तो वो की गई है वेद व्यास, वाल्मीकि, कालिदास, तुलसीदास। तो इसकी रचना जो की गई है तुलसीदास जी के द्वारा की गई है। वेद व्यास ने किसकी रचना की है? वो की है महाभारत की। महाभारत की रचनाकार कौन है? वो है वेद व्यास। वाल्मीकि जो है वो जो रामायण है, रामचरितमानस अलग है, रामायण अलग है। रामायण संस्कृत में है और जो रामचरितमानस है वो संस्कृत का ही हिंदी उच्चारण है। ठीक। कालिदास के अभिज्ञान शकुंतलम, जिसमें माँ लगेगा, वो कालिदास के हैं लगभग। ज़्यादातर जिसमें लास्ट में माँ आता है वो कालिदास जी के द्वारा लिखे जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, चिल्का झील भारत के कौन से राज्य में स्थित है? चिल्का झील जो कि एक भारत की प्रमुख झील है, वो स्थित है उड़ीसा में। उड़ीसा की कैपिटल क्या होगी? भुवनेश्वर। ठीक।
और आपको शायद याद आ रहा होगा कि भुवनेश्वर में ही इस बार हॉकी का जो वर्ल्ड कप हुआ था वो कहाँ हुआ था? भुवनेश्वर में हुआ था, जो कि उड़ीसा में है। और उड़ीसा कहाँ है? भारत में। अगला प्रश्न है हमारा, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में किसने की? तो सबसे पहले ये पता चल गया हमें कि जो फॉरवर्ड ब्लॉक है इसकी स्थापना कब की गई थी? 1939 में। किसके द्वारा की गई? वो की गई थी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है हमारा, कुमार संभव जो महाकाव्य है इसके रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार जो हैं वो सूरदास, कबीरदास, कालिदास या फिर रामधारी सिंह दिनकर। इसके जो राइट आंसर होगा वो होगा कालिदास। कालिदास ने कुमार संभव नामक महाकाव्य की रचना की है। अगला प्रश्न है हमारा, सिखों के 10वें व अंतिम गुरु कौन थे? तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो सिख समुदाय है उनके कितने गुरु थे? 10 गुरु थे। और जो अंतिम गुरु हैं वो हैं गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह जो हैं वो इनके अंतिम गुरु थे। और गुरु नानक देव ये थे प्रथम, गुरु अमरनाथ ये थे आपके तीसरे नंबर के, और जो रामदास है ये थे चौथे नंबर के, और ये जो है ये 10वें नंबर के गुरु थे। किनके गुरु थे? सिख समुदाय के। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की जो लिखित सूचना है राष्ट्रपति को कितने दिन पूर्व होनी चाहिए? वो 14 दिन पहले राष्ट्रपति को पता मतलब अवगत करा देना होता है कि नहीं, यहाँ आपके ऊपर अब महाभियोग लगने वाला है, वो भी लिखित सूचना। ठीक है। कितने दिन पूर्व? 14 दिन पहले। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न होगा, संसद में कौन सा सदन उच्च सदन कहलाता है? तो सबसे पहले आपको एक चीज बता दें कि इसकी जो याद करने की ट्रिक है वो है सरल। सबसे पहले संसद, उच्च सदन कौन सा होगा? जो पहले आएगा वो र से राज्यसभा, और मतलब लोअर सदन वो कौन सा होगा? मतलब निम्न सदन वो होगा लोकसभा। ठीक है। तो पहले कौन आया? रा से राज्यसभा इसका राइट आंसर होगा। संसद में कौन सा सदन उच्च सदन कहलाता है? वो हो गया आपका राज्यसभा। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, पाक जल संधि किन दो देशों के मध्य स्थित है? पाक जल संधि किन दो देशों के मध्य स्थित है? वो भारत पाकिस्तान, भारत और चीन, भारत और बांग्लादेश, या फिर भारत और श्रीलंका। तो इनका जो राइट आंसर होगा वो होगा भारत और श्रीलंका। अब आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है, बहुत अक्सर पूछा जाता है कि भारत अपनी सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ साझा करता है? वो करता है वो भारत और बांग्लादेश के बीच। ठीक है। भारत और बांग्लादेश के बीच सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है भारत की, पूरे वर्ल्ड की नहीं, सिर्फ भारत की। वो कितनी है? 4096 किलोमीटर। 4096 किलोमीटर जो इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो भारत और बांग्लादेश के बीच है। फिर इसके बाद सेकंड नंबर पे चीन होगा और थर्ड पे पाकिस्तान। ठीक। तो इसका जो राइट आंसर होगा, पाक जल संधि वो स्थित है हमारी भारत और श्रीलंका के मध्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से रूस की राजधानी क्या है? रूस की राजधानी बर्लिन, मॉस्को, ब्राजीलिया या फिर कैनबरा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, ऑप्शन नंबर बी। बर्लिन किसकी कैपिटल है? अब जो बर्लिन होगी वो होगी आपकी जर्मनी की कैपिटल। ये जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन। ठीक। मॉस्को किसकी है? ये रूस की है। ब्राजीलिया से ब्राजील बन गया। कौन? ब्राजीलिया किसकी कैपिटल है? ब्राजील की। और कैनबरा जो है वो आपका ऑस्ट्रेलिया, जिसने हमें बहुत दुख दिए हैं। शायद कुछ क्रिकेट प्रेमी समझ ही रहे होंगे कि कौन कौन से दुख दिए हैं। तो कैनबरा कहाँ की कैपिटल है? वो है ऑस्ट्रेलिया की। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भूटान का जो राष्ट्रीय खेल है वो है कबड्डी, तीरंदाजी, क्रिकेट या फिर हॉकी। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, जिसे आर्चरी भी कहते हैं इंग्लिश में, आर्चरी। वो भूटान का जो नेशनल गेम है वो है तीरंदाजी भूटान का। क्रिकेट कहाँ का है? यह है इंग्लैंड का। हॉकी कहाँ की है? भारत और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल जो है वो आपका हॉकी है। ठीक। अगला प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देता है? महान्यायवादी, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर मुख्य न्यायाधीश। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, महान्यायवादी, जिसे इंग्लिश में अटॉर्नी जनरल कहते हैं। महान्यायवादी कौन होता है? वो जो भारत सरकार है, मतलब जो केंद्र में सरकार है, उनका जो वकील होता है।
मतलब पूरे देश का सबसे बड़ा वकील कौन होता है? महान्यायवादी। और जो प्रदेश का सबसे बड़ा वकील होता है वो होता है महाधिवक्ता। और महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? वो करते हैं आपके राष्ट्रपति महोदय। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महान्यायवादी। हमारा अगला प्रश्न होगा, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? जो जैन धर्म थे, जैन समुदाय है, उसके 23वें तीर्थंकर कौन थे? ऋषभनाथ, अजीतनाथ, पार्श्वनाथ या फिर महावीर स्वामी। तो जो महावीर थे इनका असली नाम था वर्धमान। बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। कौन से? 24वें और अंतिम तीर्थंकर यही थे महावीर। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। और 23वें तीर्थंकर थे वो थे पार्श्वनाथ। ऋषभनाथ ये थे प्रथम और अजीतनाथ ये थे सेकंड। ठीक, अजीतनाथ सेकंड, ऋषभनाथ फर्स्ट, पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर और महावीर स्वामी ये थे 24वें तीर्थंकर थे। कौन से धर्म के? जैन धर्म के। ठीक, अगला प्रश्न है हमारा, भारत का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है? तो आपको एक बात पता चल रही होगी कि जो भारत का सबसे बड़ा बांध है वो कौन सा है? वो है आपका हीराकुंड बांध। और हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर है? नर्मदा, महानदी, गोदावरी या फिर कावेरी। इसका जो राइट आंसर है वो होगा आपका महानदी। महानदी पर भारत का सबसे बड़ा बांध बना हुआ है, महानदी पर। और जो दक्षिण भारत की गंगा है, मतलब भारत की दक्षिण गंगा के नाम से जो प्रसिद्ध नदी है वो है गोदावरी। दक्षिण गंगा, आपको कहीं कहीं पर कावेरी मिलेगा, लेकिन जो कावेरी है वो इसका रॉन्ग आंसर होगा। दक्षिण की गंगा या फिर बूढ़ी गंगा। ठीक है। और नर्मदा, नर्मदा नदी के किनारे ही जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है, मतलब भारत की सबसे ऊंची प्रतिमा, वो किसकी है? सरदार पटेल की। 182 मीटर, 182 मीटर ऊंची है और ये नर्मदा नदी के किनारे है। कहाँ पे है? गुजरात में है। ठीक है, किसकी है? सरदार पटेल की है। तो बता ही चुके। हमारा अगला प्रश्न है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक, जिसे करंट कहते हैं विद्युत धारा को, उसका एसआई मात्रक क्या है? पास्कल, वाट, एम्पियर या फिर ओम। तो पास्कल जो है वो है आपका दाब का एसआई मात्रक पास्कल, ओम, एम्पियर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एम्पियर। ऑप्शन नंबर सी विद्युत धारा का एसआई मात्रक है जिसे एम्पियर कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? साक्षर मतलब पढ़ा लिखा। केंद्र शासित प्रदेश जो है वो कौन सा है? दादर नगर हवेली, पुदुचेरी, लक्षद्वीप या फिर दिल्ली। दिल्ली जो है वो देश की राजधानी है। लक्षद्वीप, पुदुचेरी या फिर दादर नगर हवेली। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका लक्षद्वीप। लक्षद्वीप भारत का 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे पढ़ा लिखा साक्षर केंद्र शासित प्रदेश है, जिसकी कैपिटल क्या है? लक्षद्वीप की कैपिटल कावारत्ती। क्या? कावारत्ती। ठीक, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न भी यही है। हमारा प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है? अभी वहां पे केंद्र शासित प्रदेश पूछा गया है। क्या पूछा गया? केंद्र शासित प्रदेश। ये केंद्र शासित प्रदेश वो था लक्षद्वीप आपका। अब सबसे पढ़ा लिखा राज्य कौन सा था ये भी तो बता दें आप। केरल, कर्नाटक, मिजोरम या फिर महाराष्ट्र। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। केरल जो है वो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे साक्षर राज्य था। कर्नाटक, मिजोरम, मिजोरम जो है वो सेकंड लिटरेट स्टेट था भारत का 2011 की जनगणना के अनुसार। महाराष्ट्र, जिसे फाइनेंशियल कैपिटल भी कहते हैं, मुंबई जहाँ पे स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है और मुंबई को ही फाइनेंशियल कैपिटल कहते हैं भारत की। महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई ही है। कर्नाटक की कैपिटल क्या होगी? बेंगलुरु। केरल की कैपिटल तिरुवनंतपुरम। मिजोरम की कैपिटल आइजोल। ठीक है, तो महाराष्ट्र की मुंबई, मिजोरम की आइजोल, कर्नाटक की बेंगलुरु और केरल की तिरुवनंतपुरम। ठीक, तो जो आज आप लोग को बताना है कि 25 क्वेश्चन हुए हैं आज। 25 में से आपको ये बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन करेक्ट किए हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का आता है, तो ये जो क्लास थी वो 50 की थी। तो 50 में आप लोग अपना स्कोर बताएंगे। 40 है, 45 है या फिर 35 है, कोई कोई 30 वाला भी होगा। तो जो आपका स्कोर है वो ईमानदारी के साथ आप लोग कमेंट में कमेंट कर दें। और अगली वीडियो कल आएगी
ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। तैयारी कीजिए जोरों से, ठीक है।